ये एक हाथ का विश्लेषण करते हैं हम। ये हाथ है एक डॉक्टर का। राहु क्षेत्र पर हम आपको आज बताएंगे मत्स्य चिन्ह। कौन से क्षेत्र पर? राहु क्षेत्र पर। सबसे पहले तो हम यहाँ जाने कि राहु क्षेत्र कहाँ होता है। राहु क्षेत्र इसके मध्य में कहा गया है। यहाँ पे उच्च मंगल क्षेत्र भी आता है। ये अधो मंगल है और ये ऊर्ध्व मंगल है। ऊर्ध्व मंगल। अगर मंगल क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह कहें तो आप ये समझें कि अगर डॉक्टर बनना है तो मंगल उच्च सही होना चाहिए। किसी ने सेनापति बनना है तो मंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक डॉक्टर का हाथ है जिसमें राहु या फिर उच्च मंगल क्षेत्र पर एक मत्स्य का चिन्ह, इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो क्योंकि हमने जब ये हाथ देखा तो हमको लगा कि इस हाथ में कहीं मस्तिष्क रेखा डिप्रेशन में तो नहीं है। अब ये देखिएगा, मस्तिष्क रेखा के हाल देखें हम तो यहाँ से चालू है, ये इस तरह से साइन आ रहा है, यहाँ तक ये खराब आ रही है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। लेकिन ऑल ओवर अगर हाथ की बात करें तो ये हथेली वर्गाकार हथेली है। वर्गाकार हथेली वाले जो होते हैं वो जने धुन के पक्के होते हैं, यानी उनमें लगन होती है। किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ गए तो डिप्रेशन तक चले जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को वो पाकर ही रहते हैं। तो सबसे पहले इस हाथ का एक बात करें, ये वर्गाकार हाथ है। वर्गाकार हाथ में वर्गाकार अंगुलियां देखें और ये दोनों अंगुलियां बराबर हैं। ये जब दोनों अंगुली बराबर होती हैं तो इंसान सेवा क्षेत्र में जाता है। या तो वो सेना, पुलिस, भर्ती, न्याय, कोर्ट इसमें जाएगा या मेडिकल में जाएगा। जब हमने देखा कि इनमें इनके इस अंगुली पर चक्र है, मेडिकल की चीज़ कुछ पुख्ता होती है, ये सरकारी लाभ भी देता है। यहाँ पर अंगुलियों में सूक्ष्म रेखाएं आड़ी होने का मतलब है अगर ये बराबर हैं सेवा क्षेत्र में। सूर्य मेडिकल का कारक होता है क्योंकि सूर्य एंटीबायोटिक दवाइयों का कारक होता है, तो ये मेडिकल दिख रहा है। और आड़ी लाइनें मेडिकल या कोर्ट मैटर बताती हैं। तो या तो इंसान बीमार होकर जाएगा यानी डिप्रेशन से जाएगा तो वो मेडिकल में ही। ये भैया अब और इस अंगुलियों की बात आप देखें, ये पर्व बड़े हुए हैं। ये पर्व बड़े हुए हैं तो इंसान को व्यावसायिक समझ होती है, वो व्यापार। ये बुद्धि की समझ होती है। अब बुद्धि के क्षेत्र पर तो ये छोटा है, लेकिन व्यावसायिक समझ इनकी ये बड़ी दिख रही है। हुआ क्या कि ये देखें, हम इधर आते हैं मंगल क्षेत्र पर। जब हमने इनकी मस्तिष्क का गहन परीक्षण किया तो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से, ये लाइन हमेशा जब भी जीवन रेखा से कोई लाइन ऊपर को चढ़ती भी निकल जाए तो वो इस तरह की योग में ये मत्स्य चिन्ह कहलाएगा। चाहे से यहाँ से गोल हो या नहीं हो, ये मत्स्य चिन्ह कहलाएगा। तो ये जब लाइन जीवन रेखा से कोई भी लाइन जब 20-21 साल में या 24-25 साल में ऊपर को उठती हुई, विशेष अगर आप ध्यान करें तो कई लाइनें तो यूँ बाहर को जाती हैं। ये लाइनें बाहर जाने की होती हैं, यानी कि परिवार का जन्म स्थान छोड़ के बाहर की जाने की होती हैं। लाइनों में बहुत अंतर होता है। ये नहीं कि आप कोई भी लाइन को देख कर के विदेश की बोल देंगे, ये बोल देंगे। लाइनों की बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो लाइनों की बनावट ये हल्की सी ऐसे हो रही है, और यहाँ आकर के इसने ये मत्स्य चिन्ह बनाया मस्तिष्क रेखा से मिल करके। चाहे या अधूरा ही है, लेकिन ये कहलाएगा मस्तिष्क चिन्ह। कभी आपने देखा है मछली इस तरह से होती है, तो ये मत्स्य चिन्ह राहु क्षेत्र पर है। एक मेडिकल ऑफिसर इनको बना दिया। अब जो खराब मस्तिष्क रेखा है वो अपना काम तो करेगी, ये बात भी ध्यान रखना। तो धन के लिए तो उच्च पद दे दिया, शानदार पैसा दे दिया, लेकिन मस्तिष्क रेखा जब ऐसी हो तो इंसान दिमाग से गलत डिसीजन लेगा। ये 100% सत्य है कि वो गलत डिसीजन लेगा और वहाँ उसको क्या करेगा, राहु ऊंचाई पे चढ़ा करके नीचे गिराएगा। ये राहु का काम होता है कि ऊंचाई छुआ करके नीचे गिराना, क्योंकि ये व्यक्ति ने प्रेम ऐसे व्यक्ति से किया जो इससे मैच बिल्कुल नहीं करता था और उससे इसने शादी कर ली, और जहाँ शादी करी वहाँ ये हानि में आ गए, यानी विवाह जीवन इसने अपने ही हाथों खराब कर दिया। तो राहु ने अच्छा भी दिया और बुरा भी दिया, यानी इस जगह ने करियर तो बेस्ट दे दिया लेकिन पारिवारिक जीवन जीरो कर दिया। वहाँ पे पारिवारिक जीवन करने का कारण क्या, प्रेम में ये व्यक्ति अगर ऐसे वर्गाकार हाथ वाले प्रेम करेंगे तो उनको प्रेम में प्रेम कम, यानी इमोशन कम, और धन या व्यवहारिक जिसको बोलते हैं ना कि इंसान पैसों से प्रेम कर रहा है,
वो वाली समझ यहाँ पर इनको नीचे ले आती है। तो अगर ये हृदय रेखा अगर यहाँ पे इस तरह नहीं होती, ये देखिएगा ये यहाँ से गई ना, तो इंसान ने दिल और दिमाग में इसके वो आया, लेकिन ये समझ इनकी व्यापारिक समझ ले जाती थी। लड़के का बैक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उसका सिर्फ रुपया पैसा देखा और वहाँ पर उसको हानि हो गई, डिसीजन गलत हो गया। इसलिए एक ही साइन अच्छा भी होता है, एक ही साइन बुरा भी होता है। एट ए टाइम हमको क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है, बहुत सोच समझ के लेने चाहिए।